देखिए, आज 20 अगस्त है और इस समय रात के करीब 8 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ झाबुआ के कलेक्ट्रेट परिसर में। उन किसानों के बीच में जो किसान संघ के बैनर तले दोपहर करीब 1 बजे से लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल एनएचआई टिम्बरवानी से लेकर बदनावर के बीच में एक 4 लेन हाईवे बना रहा है और इन किसानों की ये मांग है कि हाईवे में जो ज़मीनें किसानों की जा रही है, उन ज़मीनों का मुआवज़ा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो यहाँ एक दौर की बातचीत भी हुई है कलेक्टर झाबुआ डॉक्टर योगेश भरसट के साथ प्रतिनिधियों की, तो ये तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी वो मौजूद हैं। आप दिखा दीजिए, अभी भी धरना जारी है। चारों तरफ देखिए कि बड़ी तादाद में किसान मौजूद हैं, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की का भी यहाँ पर माकूल बंदोबस्त है, बैरिकेटिंग भी है। और एक तस्वीर हम आपको और बता देते हैं कि बड़ी तादाद में बल्क में यहाँ पर दाल बाटियाँ बनाई जा रही हैं, क्योंकि तकरीबन 200 से 300 किसान यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। तो ये तमाम लोग जो है वो यहाँ पर खाना खाएंगे और चेतावनी यही है कि जब तक निर्णय नहीं हो जाता यहाँ से नहीं उठेंगे। विस्तार से बातचीत करते हैं। आप लोग 1 बजे से तकरीबन हम देख रहे हैं बैठे हुए हैं धरने पर। पूरा दोपहर बैठे रहे, शाम हो गई, अब रात भी हो गई। क्या क्या पहल हुई है प्रशासन की ओर से? पहले एसडीएम मैडम आई थी, जो कि मेघनगर के एसडीएम मैडम हैं, वो यहाँ आई थी। उन्होंने हमसे हमारी बातचीत पूछी कि आप क्या चाहते हैं। तो हमने जो हमारी परेशानियां थी वो उनको दी, तो उन्होंने उनको एक पॉइंट के रूप में लिखा था। तो ज़्यादातर मांगे तो ऐसी थी जो शासन करने ही वाला है, तो लेकिन क्योंकि बातचीत होना थी इसलिए हमने वो भी लिखा। पर जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि इन किसानों को इतना मुआवजा मिले कि ये यहाँ से कहीं विस्थापित हों, कहीं जाकर के इनका पुनर्वास हो जाए, ये ज़मीन खरीद पाएँ, खेती कर पाएँ और ये मिल के मजदूर बन के ना रह जाएं और ये महानगरों में एक झुग्गी झोपड़ी में गुजर बसर करने को मजबूर ना हो। ऐसा एक सम्मानजनक इनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन बाद में जब मैडम हमसे बातचीत करके गई तो हमारी वो मांगे जो शासन यहाँ के स्तर के स्थानीय स्तर की थी वो तो मान ली, लेकिन बाकी वो जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि एक सम्मानजनक और अच्छा मुआवजा जो किसानों को मिलना चाहिए। जो 1-1.25 लाख रुपए, आपको पता है कि पूरे मध्य प्रदेश में 1-1.25 लाख रुपए में कहीं भी ज़मीन नहीं है। तो हमने यही कहा कि भाई आप इतना मुआवजा दीजिए कि ये ज़मीन खरीद पाए। तो उसमें उन लोगों ने अभी तक शासन से जो बातचीत की है वो बार बार बता रहे हैं कि हम शासन में बात कर रहे हैं, हम शासन स्तर पर हमारी बात चल रही है। लेकिन हम लोग तो पिछले 2-3 महीनों से लगातार ज्ञापन आवेदन सब कर चुके हैं, तो तब भी आपको शासन से पूरी बातचीत कर लेनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमको मजबूरी में यहाँ धरना देना पड़ रहा है। कलेक्टर साहब का ये भी कहना था कि आप लोग यहाँ रहें, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। किसी को अपना घर छोड़ करके कहीं ऐसे खुले में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। तो इसलिए अब शासन के स्तर पे बात है, गेंद अब सरकार के पाले में है और सरकार क्या निर्णय करती है उससे इन सारे आदिवासी भाइयों का भविष्य तय होने वाला है। और हम ये निर्णय करके आए हैं कि जब तक हमारी मांगे, न्यायोचित मांगे नहीं मानी जाएगी, हम यहाँ से घर नहीं जाएंगे। यहीं दाल बाटी पूरा सामान हम लेके आए हैं, आपने देखा ही होगा। तो हम दाल बाटी बनाएंगे और पूरे समय हम यहीं रहने वाले। तो जो कलेक्टर साहब से आपकी बात हुई है उसमें उन्होंने जो आपकी मुख्य मांग है 4 गुना ज़्यादा मुआवजा धार के पीएम मित्र पार्क की तर्ज पे, तो उसको लेकर क्या आश्वासन दिया? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि ये मेरे हाथ में नहीं है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैं कर नहीं सकता हूँ। तो हमने कहा कि जो कर सकता है उससे बात कीजिए। भाई हमारे लिए तो शासन आप हैं, सरकार आप हैं। हम और किसी को तो जानते नहीं हैं, हम तो आपको जानते हैं, क्योंकि आपके एसडीएम के साइन से हमारी ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है। तो उसके लिए जिम्मेदार आप बनते हैं। आपको जहाँ बात करना है आप बात कीजिए और हमें निर्णय दीजिए। तो हम लोग अपनी बात पे अड़े हैं और वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग धरने पर हैं और आपकी ये मांग लंबे समय से भी चल रही है। क्या जिले के जनप्रतिनिधि आए हैं आपको समर्थन देने? नहीं, अभी आज तो हम 1 बजे से बैठे हैं, कोई नहीं आया है। और ऐसा उम्मीद भी नहीं लग रही है कि कोई आए। उम्मीद क्यों नहीं है आपको? आ, अगर आना होता तो अभी सुबह 1 बजे से बैठे हैं, हमें 8 बज गए, अंधेरे में बैठे हुए हैं। किसी को अगर चिंता होती
तो आते हैं। हमने देखा कि जब दिल्ली का मूवमेंट हुआ था किसानों का, तो कई दौर की बातचीत हुई थी, कृषि मंत्री कर रहे थे, तमाम लीडरशिप कर रही थी, आप लोगों से क्यों नहीं हो रही? हमको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश शासन या भारत सरकार उपद्रवी लोगों की जल्दी सुनती है। भारतीय किसान संघ अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करता है और इसके गठन 4 मार्च 1979 से हुआ आज तक है। इतिहास में कि भारतीय किसान संघ ने कभी अहिंसा नहीं की है और हम अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करते हैं और ऐसा लगता है कि सरकार अहिंसा को बढ़ावा नहीं देती है, हिंसक लोगों की सुनती है। तो ये जो आपकी नेगोशिएशन कलेक्टर साहब से हुई है, प्रशासन से हुई है, क्या कोई ऐसी डेडलाइन दी है उन्होंने कि कब तक वो बातचीत करके आपको जवाब देंगे? नहीं, ऐसा उनने अभी कोई समय नहीं दिया है। हमने ज़रूर पूछा था कि आप समय बताएं कि उतने समय में आप कर देंगे या हम बैठे हैं, तो उन्होंने समय नहीं दिया और हम यहाँ बैठे हैं। उनने एक बात और थोड़ी सी बोली थी कि मैं जो वर्तमान जो मुआवजा अपने यहाँ मिल रहा है उसमें जो सबसे अधिक है उसके बराबर करवा दूंगा। तो हमने कहा कि जो बदनावर में मिला उतने बराबर करवा दो आप, पर वो असमर्थता जताई। अब जिले के मुखिया कलेक्टर हैं और प्रदेश के मुखिया शिवराज मोहन यादव जी है, दोनों के बीच में हमने कहा कि आप तो हमारे लिए एक सिक्के के 2 पहलू हैं, आप बात करें और उनसे बात करके करवा दें। जो उम्मीद है आपको कि आपकी ये मांग पहुंचेगी और सरकार इस पर जल्दी निर्णय लेगी? भारतीय किसान संघ कोई भी काम करता है तो वो अपने जो है बड़ी शिद्दत के साथ में लड़ता है, भिड़ता है और पूर्ण रूप से उसको विश्वास है कि किसान संघ की सुनी जाएगी आज नहीं तो कल, और हम किसानों को लाभ दिलवा कर ही उठेंगे। बताइए। एक तरफ सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है, वहीं प्रदेश के मुखिया हर सभा में घोषणा करते जा रहे हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट में यदि किसानों की ज़मीन जाएगी तो हम 4 गुना मुआवजा देंगे। वहीं रेवेन्यू के ऑफिशियल पेज पे 2 दिन पहले भी डाला गया था कि हम 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं। आपके कैमरे के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, स्क्रीन शॉट मैंने लिया है, ये कभी जूम करके आप बता सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसानों के हित में प्रदेश सरकार का बड़ा निर्णय। प्रदेश सरकार ने भूमि के भू अर्जन किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय लिया है। क्या ये मसला एनएचआई को टाइटल डिसाइड करना है या स्टेट गवर्नमेंट को करना है? ये स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। एनएचआई वालों से भी हमारा है कि वो हाइट का मामला जब रहेगा और पानी निकालने के लिए सुविधा है, किसानों की पाइपलाइनें टूटेगी उसकी भी सुधार करना है, उसके लिए योजना बनाएंगे। एनएचआई वालों से भी बात करेंगे। बताइए आप, क्या उम्मीद है आपको? जिस प्रकार से भारतीय किसान संघ शांतिपूर्ण धरना करते आए हैं और जहां भी धरना डॉक्टर साहब ने समय नहीं दिया है, आप लोगों ने कोई समय दिया है? ये हम लोगों ने उन्हें कहा है कि हम राम के वंशज हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम उनका पूरा जीवन एक आदर्श है, लेकिन उनको भी 3 दिन में गुस्सा आ गया। तो हम तो उनके बच्चे हैं, हम उनके बराबर धैर्य तो नहीं रख पाएंगे। ये हमने उनको स्पष्ट कहा है कि 3 दिन राम जी ने धैर्य रखा था, लेकिन आप हमसे इतनी उम्मीद मत करना, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं, उनके बच्चे हैं। तो आपका धैर्य टूटा तो फिर क्या होने वाला है? उसके बाद तो फिर जो जैसा बन पड़ेगा वो सब होगा, वो उसी समय तय किया जाएगा। अभी तो उम्मीद है कि शासन शांतिपूर्ण धरना करने वाले लोगों की बात सुनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो इससे ये पता चलेगा कि सरकार उपद्रवी लोगों की ही बात सुनती है, तो फिर अगली बार से उस तरह की तैयारी करना पड़ेगी। बताइए। यहाँ की भूतपूर्व कलेक्टर जो रही हैं, उन्होंने या जो भी हो इसके पीछे ऐसा क्या कारण रहा कि सरकार समय समय पर कुछ संशोधन करती है, कुछ ऐसे एक्ट लाती है ताकि जनता के लिए उनको कुछ फ़ायदा मिले, कुछ अच्छा हो। तो उसके लिए 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून आया। अब वो भूमि अधिग्रहण का कानून आया किसानों के लिए। अब यहाँ पर जो अधिग्रहण किया जा रहा है 1956 के अधिग्रहण जो एक्ट है उसके आधार पर, तो क्या कारण है, किसको विशेष फायदा पहुंचाना चाहते हैं वो उद्योगपतियों के लायक? ये यहाँ कर सबसे भारतवर्ष का सबसे कमज़ोर जिलों में ये जिला आता है। यहाँ के किसान मजदूर आदिवासी सबसे
असक्षम है, पढ़े लिखे के माध्यम में आर्थिक रूप से देखें, हर दृष्टि से सबसे कमज़ोर है। तो उनको ऐसा कुछ लगा कि ये कुछ नहीं समझेंगे, ये तो बेचारे लोग हैं, तो कुछ समझ तो सकते ही नहीं है। तो इनको ऐसा अपन टोपी पहनाऊं कि अपना उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का भला हो जाए। जबकि बात होती है एकात्म मानववाद की, बड़े बड़े बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है, एकात्म मानववाद, अंत्योदय, ये बातें केवल उसके किताबों में हैं, उसके बोलियों में हैं कि उसके व्यवहार में है। व्यवहार में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा उनका। वो वहाँ पर इंदौर के आसपास रिंग रोड बनेगा तो वहाँ करोड़ों मुआवजा बांटेंगे। तुलसी सिलावट इनके कैबिनेट मंत्री है, वो बोलेंगे मैंने किसानों को 8 गुना मुआवजा दिलवाया। यहाँ पर तो कोई किसान ऐसा बोल ही नहीं रहा। ये तो बेचारा यहाँ पर घोषणा करने के बाद, मुख्यमंत्री की घोषणा करने के बाद 4 गुना दूंगा, 4 गुना दूंगा, जहाँ जहाँ देखो वह 4 गुना 4 गुना। अब 4 गुना वो हमको यहाँ धरातल पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना। तुमने भले ही कर दिया होगा मार्च में, तुमने जल्दीबाजी में 1956 का कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पर तो हमको धरातल पे जो हमारी भूमि ली जा रही है वो 2026 में ली जा रही है। तो 2026 की ली जा रही है और आप घोषणा कर रहे हो, जगह जगह घूम फिर के किसान कल्याण वर्ष मना रहे हो। तो यहाँ पर हमारे गरीब किसान, पूरे भारतवर्ष का सबसे गरीब, मजदूर, आदिवासी, पिछड़ा जिला इसको माना जाता है, तो वहाँ पर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा है? तो शासन से सीधे सीधे छोटी छोटी हर कोई समझ सकता है, क्या उद्योगपति और पंजीपति के लिए है सरकार? तो इसके लिए सोचना चाहिए। अडानी अंबानी के लिए जो बातें उठती है तो वो तो चरितार्थ हो रही है, वो साक्षात दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है उन बड़े उद्योगपतियों के लिए। गरीब किसान मजदूर तो यहाँ बेचारा खड़ा है, बैठा है, यहाँ पर खाएगा, दाल बाटी खाएगा, प्रभु के गुण गाएगा और यहाँ तपस्या करेगा। ठीक है, हम तो ठंड में भी रहने वाले लोग हैं, बरसात भी झेलने वाले लोग हैं, कांटों में भी चलने वाले लोग हैं। और मैं तो चलो स्वयं नहीं हूँ, पर ये बैठे हुए ये मेरे से ज़्यादा मजबूत है। तो इनकी मजबूती में मेरे को मेरी मजबूती से ज़्यादा विश्वास है। तो सरकार को निर्णय लेने के लिए करना ही पड़ेगा। देखिए, ये बड़ी बात कही गई है किसान संघ की ओर से, और अब उम्मीद है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार के बीच में बातचीत चल रही है। कलेक्टर स्टेट के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और एक तरीके से स्टेट की ओर से ही किसान संघ के तमाम धरना दे रहे किसानों के साथ वो संवाद कर रहे थे। अब इस संवाद का जो नतीजा है वो कब तक भोपाल से आएगा, इसका किसानों को भी इंतज़ार है, प्रशासन को भी इंतज़ार है, क्योंकि मसला थोड़ा सा लाइन ऑर्डर का भी है। हमने देखा कि पूरे ज़िले की पुलिस सुबह से यहाँ पर तैनात है, अभी भी तैनात है। तो ऐसी स्थिति में अब सभी की निगाहें भोपाल की ओर है। क्या निर्णय आता है, कब आता है, किसानों के हक में आता है, नहीं आता है, तमाम चीज़ों पर हमारी भी निगाह बनी रहेगी। देखते रहिए CB लाइव।